पढ़ाएंगे हम। लास्ट क्लास में हमने जितने भी प्रिपोजिशंस पर डिस्कस किया, एट, इन, इनटू, ऑन, ऑन, अपॉन, ओवर, अबव, ये प्रिपोजिशंस हमारे पिछली क्लास में हो चुके हैं। नेक्स्ट हम प्रिपोजिशंस पर डिस्कस करेंगे बेटा, हमारा रहेगा बाय और विथ। सबसे पहले ना किसी भी प्रिपोजिशन के मीनिंग्स हमें पता होना चाहिए। बाय के मीनिंग दो तीन निकलते हैं, एक निकलता है के द्वारा। अब कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा करवाया गया, मतलब उस व्यक्ति से करवाया गया, ठीक है। तो यहां पर ना इसके दो मीनिंग आते हैं, एक तो से और एक के द्वारा। क्योंकि जनरली बच्चों को ना से के लिए सिर्फ फ्रॉम पता है, फ्रॉम तो होता है से के लिए, पर फ्रॉम की कंडीशंस अलग है और बाय की कंडीशंस अलग है। अब ये के द्वारा के सेंस में या से के सेंस में मीनिंग देता है कौन, बाय और विथ भी। अब मैटर ये है कि जब कोई काम हम किसी व्यक्ति से करवाते हैं, जब कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा करवाया जाता है तब बाय लगाया जाता है। हम लोग पेसिव वॉइस पढ़ते हैं, बाय समवन, बाय समबडी, है ना, बाय सब्जेक्ट को ले जाके लिखते हैं, ऐसे ही ना बेटा। और जब कोई काम किसी वस्तु या किसी इंस्ट्रूमेंट से करवाया जाता है तो हमें विथ लगाना रहता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जब मैनकाइंड की बात आए तो क्या लगाना है, बाय, और जब किसी इंस्ट्रूमेंट की बात आए तो क्या लगाइएगा, विथ। जैसे एक एग्जाम्पल पर अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो कहीं पर आपको ऐसा लिखा मिल जाए, डोंट कट the tree blank X, he cut the mango blank knife, या फिर this tree has been cut blank farmer। अब आप यहां चेक कीजिए, डोंट कट द ट्री ब्लैंक एक्स, एक्स यानी क्या होती है बेटा, कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी एक हथियार है, इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ जब हम कोई काम करवाए तो हमें क्या लगाना है, विथ लगाना है। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, विथ, है ना। ही कट द मैंगो ब्लैंक नाइफ, उसने चाकू से आम को काटा, तो क्या बोलोगे आप, विथ नाइफ, है ना। अच्छा, दिस ट्री हैज बीन कट ब्लैंक फार्मर, फार्मर यानी होता है किसान, तो किसान की बात आई इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, बाय। तो बाय और विथ में जो अंतर है वो ये है कि जब भी कोई काम हम किसी व्यक्ति के द्वारा कराते हैं तो हमें क्या लगाना चाहिए, बाय लगाना चाहिए, और जब कोई काम हम किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करवाए हमें क्या लगाना चाहिए, तो हमें विथ लगाना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये तो पहले यूज में हो गया। अच्छा, जब हमें ना बेटा घड़ी के अनुसार समय यानी टाइम किसी से पूछना है या किसी को बताना है, जैसे बेटा आज की डेट में क्या है, सभी के पास मोबाइल अवेलेबल है और मोबाइल सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, तो वहां पर जो घड़ी में जो टाइम है ना, जो आपके मोबाइल में टाइम बता रहा है वही मेरे मोबाइल में, वही बाजू वाले के मोबाइल में, सबका इक्वल चलता है, सेम चलता है। लेकिन पुराने समय में होती थी वॉच, रिस्ट वॉच लेकर लोग पहन के चलना पसंद करते थे। तो वॉच में ऐसा है कि भाई वो वॉच अपने अकॉर्डिंग होती थी, किसी के जो एकदम पंक्चुअल है उसकी एकदम करेक्ट टाइम, किसी के 5 मिनट आगे, किसी के 10 मिनट आगे, और जो एकदम ही बिल्कुल लेजी है आधा घंटे आगे, ठीक है। तो जब हमको किसी से क्वेश्चन पूछना है, घड़ी में समय पूछना है, तो हमें कहना चाहिए व्हाट्स द टाइम, कितना बजा है। अब ये बात इतने पर खत्म नहीं होती है, कहना चाहिए व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी के अनुसार कितना बचा है। तो अब वहां पर ना घड़ी के अनुसार के लिए अकॉर्डिंग टू नहीं लगता, अकॉर्डिंग टू यूज करते के अनुसार, सुना होगा, अकॉर्डिंग टू किसी पर्सन के लिए लगता है बेटा, पर घड़ी के लिए ना बाय लगता है। तो कैसे हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अब मान लो किसी की घड़ी में 10 बजा है, 11 बजा है, तो जब घड़ी में समय बता रहे हो, आप टाइम बता रहे हो, तो हमें इट सब्जेक्ट का यूज करना चाहिए। इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच। अब पता चल रहा है 10 बजे बंदे की घड़ी बंद हो गई, उसकी घड़ी 10 बजाई और बंद हो गई, और अभी 10:20 हो रहा है, पर उसकी घड़ी में तो कितना बज रहा है, तो वो घड़ी देखेगा, कहेगा इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच, मेरी घड़ी के अनुसार इतना बजा। अब आप जमाने में जितना भी बजाओ ये हमको नहीं मालूम। तो जब भी हमें किसी घड़ी के अनुसार किसी से टाइम पूछना है तो पूरा बोलना चाहिए बाय योर वॉच।
तो वहां बाय शब्द लगता है, बाय प्रिपोजिशन लगता है के अनुसार बताने के लिए, के द्वारा के अनुसार, ठीक है। अच्छा अब और सुनिएगा, एक यूज होता है और, जैसे आपने देखा होगा मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग, यात्रा के साधन, या फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा कम्युनिकेशन होता है संचार के माध्यम। अभी ना हम लोगों के पास जो कम्युनिकेशन का मीन्स है वो मोबाइल है, सेल फोन है। जब अंग्रेज आए थे ना तो मोबाइल लेकर नहीं आए थे बेटा, ये तो टेक्नोलॉजी एडवांस होते होते आपके हाथ में एक ऐसी चीज आ गई जिसमें पूरी दुनिया है, कहीं नहीं जाना पड़ता है। और नहीं तो पहले हर काम के लिए बाहर, हर काम के लिए अलग अलग जगह पर जाना पड़ता था। किसी को अगर लेटर पोस्ट करना है तो पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता था, लेटर लाना है तो पोस्टमैन आपके घर आके देता था, आपको घड़ी में टाइम देखना है तो घड़ी लेने और खरीदने और उसको सुधरवाने और ये सब करने जाना पड़ता था। किसी को पुराने समय में जब मोबाइल नहीं आए थे मेल करना है तो नेट कैफे जाना पड़ता था। आज अपने पास सब है, ठीक है। तो आज मोबाइल आ गए लेकिन पुराने समय में नहीं था। तो कम्युनिकेशन का जब मीन्स की बात आती है, संचार के माध्यम की बात आती है, तो भी बाय लगता है बेटा, बाय टेलीफोन, बाय टेलीफोन। टेलीफोन देखा आप लोगों ने, पुराने समय में होता था, फिर उसके बाद थोड़ा ऐसे ऐसे वाला आया और फिर डायरेक्ट वो अलग ही हो गया, उसकी जगह मोबाइल ने ले ली, ठीक है ना बेटा। बहुत सारी चीज़ों की जगह मोबाइल ने ले ली है, उसको तो अपन वो भी नहीं कर सकते, पर बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी भी है और बुरी भी है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में अगर कहना है हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसको इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलोगे? एवरीथिंग हैज़ टू एस्पेक्ट्स, एवरीथिंग हैज़ टू एस्पेक्ट्स, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो आपने सुना हो बाय कार, बाय ट्रेन, बाय बस, सुना है? तो ये ट्रैवलिंग की बात हो गई। तो जब भी हमें कार, बस या ट्रेन की बात करना है, और भी जितने मीन्स होते हैं, तो आपको यूज़ क्या करना चाहिए? बाय। और जब टेलीफोन की बात आती है तो भी बाय टेलीफोन। तो इस प्रकार से ना बेटा जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है और मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग है, इनके साथ भी क्या लगाया जाता है? तो बाय लगाया जाता है। तो बाय और विथ के यूजेस में बाय कब लगता है? जब कोई भी काम किसी पर्सन से करवाना हो तो बाय लगाइए, जब किसी इंस्ट्रूमेंट से करवाना हो तो विथ लगाइए। एग्जाम्पल्स आपके सामने है। जब हमको घड़ी के अनुसार किसी से समय पूछना है या बताना है तो भी क्या लगाया जाता है बेटा? बाय लगाया जाता है। और वो मीनिंग क्या देगा? के अनुसार का। अच्छा, और जब मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बताना हो तो भी क्या लगाया जाता है? तो बाय लगाया जाता है। क्लियर इतनी बात? चलिए हेडिंग बिटवीन और अमंग, दोनों का मीनिंग होता है के बीच में। क्या मीनिंग होता है? के बीच में। अब मैटर यह है कि मैडम के बीच में बोल रहे हैं और फिर बिटवीन और अमंग दोनों है, तो इसमें क्या अंतर होगा? जब दो लोगों के, दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान के बीच में बोलना है तो आप बिटवीन यूज कीजिए, और जब मोर देन टू है, दो से ज्यादा है, तब हमको क्या यूज करना है? अमंग। जैसे एग्जाम्पल में देख के समझ में आ जाएगा। जैसे आपको कहीं पर ऐसा मिल जाए लिखा हुआ, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स ब्लैंक राम एंड श्याम, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स ब्लैंक बॉयज। अब आप यहां पर समझिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, मिठाई बांटो, किस किस में बांटना है? अगर बात आती राम एंड श्याम, स्पेशल दो लोगों की बात की जाए तो ही बिटवीन लगाइए। और यहाँ पर बॉयज ना, बॉयज प्लूरल नंबर का नाउन है, ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर क्लियर नहीं है कि दो ही है, इसीलिए यहाँ पर आपको क्या लगाना है? अमंग। राम एंड श्याम के लिए आप क्या लगाएंगे? बिटवीन। और यहाँ क्या लगाएंगे? अमंग। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए नोट करें। साइड और बी साइड्स पर हम अगली बात करेंगे। बेटा दोनों के मीनिंग सुनना ध्यान से, है ना। जो बी साइड होता है ना, इसका मीनिंग होता है के बाजू में, और जो बी साइड्स होता है के अतिरिक्त या फिर के अलावा। बोले मैडम इतना अलग मीनिंग हो जाता है एक एस लगने से? तो बेटा बिल्कुल मीनिंग बदल जाता है। और जब भी एग्जामिनर इसको क्वेश्चन पूछता है पेपर में, तो ये क्या करते हैं, जहां बी साइड की जरूरत है ना वहां बी साइड्स लिख कर दे देते हैं, जहां पर बी साइड्स की जरूरत है तो बी साइड लिख कर दे देते हैं। तो बोले मैडम ये तो फिर बहुत ही सिंपल है,
जहां बी साइड लगा होगा हम बी साइड्स कर देंगे, और जहां बी साइड्स होगा हम बी साइड कर देंगे। तो बेटा ऐसा नहीं, आप उसको पहले ट्रांसलेट कीजिएगा कि वो क्या बात बोल रहा है ना। जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर में एक क्वेश्चन आया है, ऐसा लिखा था टॉम, टॉम ऐसा लग रहा है किसी पेट का नाम है, या तो कैट या फिर डॉग, है ना। टॉम वॉज स्टैंडिंग, टॉम वॉज स्टैंडिंग बिसाइड्स द स्कूल हाउस पोस्टर। बिसाइड्स का मीनिंग यहाँ क्या निकल रहा है? तो टॉम जो है वो स्कूल हाउस पोस्टर के अलावा खड़ा है या के बाजू में? कोई भी बंदा किसी भी चीज के बाजू में या तो खड़ा होगा या तो बैठेगा, तो वहां दो शब्द आपको हेल्प करेंगे, सिटिंग और स्टैंडिंग। एक तो ये हेल्प ले लेना और ट्रांसलेट कर लेना बेटा, क्योंकि के बाजू में के लिए बी साइड लगता है। एड्रेस भी जब हम बनाते तो बी साइड लगाते हैं, ठीक है। तो के बाजू में का सेंस जब भी देना हो तो आप बी साइड का यूज करिए। अब बोले मैडम याद कैसे रखेंगे कि के बाजू में का बी साइड मीनिंग देता है या बी साइड्स? जब हम किसी को बाजू होने के लिए कहते हैं, बाजू हो तो हम क्या कहते हैं? साइड, और बी यानी होना, साइड हो। हिंदी में नहीं बोलते हम लोग बाजू हो, हम लोग क्या बोलते हैं? साइड हो। तो साइड में बी जोड़ो तो ये मीनिंग दे देगा बी साइड का, तो इसका मीनिंग आता है बी साइड, मीनिंग तो बी साइड है, और क्या मीनिंग आएगा? के बाजू में। और वहीं पर अगर बात करें बी साइड्स का तो के अतिरिक्त या फिर के अलावा। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा, जैसे हमने एक एग्जाम्पल बोला, ही वॉज सिटिंग ब्लैंक द मिनिस्टर, और वहीं पर अगर हमने कहा कि एवरीवन केम हियर ब्लैंक यू, आप चेक कीजिए, ही वॉज सिटिंग ब्लैंक द मिनिस्टर, बिसाइड द मिनिस्टर, वह मिनिस्टर के बाजू में बैठा हुआ था। अच्छा, एवरीवन केम हियर ब्लैंक यू, तुम्हारे अलावा हर कोई यहां आया, तो यहां पर क्या होगा? बिसाइड्स होगा बेटा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलिए लेंगे सिंस और फ्रॉम। अब बच्चों के माइंड में आता मैडम सिंस फॉर ना, लिखने में गलती तो नहीं कर दी आपने? हमने तो अभी तक जहां भी सुना है सिंस और फॉर सुना है, अब फ्रॉम क्यों कह रहे हैं? तो बेटा ध्यान से देखो क्या होता है, आपने जो टेंस वगैरह में पढ़े वो सिंस फॉर पढ़ा है, बिल्कुल करेक्ट है ना। सिंस का मीनिंग सेम, फ्रॉम का मीनिंग भी सेम, लेकिन अगर आप फॉर के मीनिंग पर जाओगे ना तो ये भाई हमारा साथ छोड़ देता है। ये से का मीनिंग तो देता ही है, साथ में साथ ना ये तक का मीनिंग भी देने लगता है फॉर। तो हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ से के मीनिंग की कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने बोला फॉर अभी तुम बाद में आना। तो से का मीनिंग कौन कौन देता है? एक तो फ्रॉम देता है, सभी को क्लियर है, और सिंस भी देता है बेटा। अब दोनों की कंडीशंस क्या है वो समझो, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो, जब हमें समय से बोलना है, और आपका जो समय है वो पॉइंट ऑफ टाइम है, कौन सा समय होना चाहिए? जैसे 4 बजे से, सुबह से, सोमवार से, अप्रैल से, ऐसे करके जब से का मीनिंग आए तो आपको क्या यूज करना चाहिए? सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम की बात आए तो सिंस लगता है, और बोले मैडम फ्रॉम, बेटा फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर यह है कि सपोज अगर कहीं पर पॉइंट ऑफ टाइम लिखा है और से का मीनिंग हमें लाना है, और ऑप्शन में सिंस भी है और फ्रॉम भी है, सिंस भी है और फ्रॉम भी है, तो हम अभी आंसर करने में अनेबल रहेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी जानकारी पूरी नहीं है। तो बोले मैडम जब दोनों ही पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे तो हमें कैसे क्लियर होगा कहां सिंस लगाना है कहां फ्रॉम लगाना है? तो बेटा इसके लिए हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए टेंस के बारे में। अगर हमारे वहां पर जो सेंटेंस है उसमें टेंस यदि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस मतलब हैज, हैव और हैड, ये पहचान है, और इनकी डिमांड वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जहां पर भी हैज, हैव या हैड आता है वहां पर आपको सिंस लगाना है। अब परफेक्ट टेंस के अलावा भी बाकी टेंस होते हैं, तो उनके अलावा यदि दूसरे कोई टेंस है तो आप फ्रॉम लगाइए।
सीधे सीधे ना आप फ्रॉम और सिंस का डिसीजन को भी लेने से पहले आप टेंस देख लो, परफेक्शन है या नहीं। अगर टेंस में परफेक्शन है, हैज हैव हैड दिख रहा है, मींस सिंस लगेगा। और लेकिन टाइम देख लेना, पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। नहीं तो बोले मैडम ने तो बोला था परफेक्ट टेंस दिखे तो लगा दो, है ना। पहले टाइम देखना, पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम को ही सेंस बताता है। ये बात क्लियर हुई बेटा। अच्छा अब और सुनना, ये जो सेंस है ये सिर्फ और सिर्फ टाइम बताता है बेटा, और वो भी कैसा टाइम, लेकिन ये बंदा जो फ्रॉम है ना, ये टाइम तो बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन उसके अलावा ये प्लेस भी बताता है। जैसे मैडम छिंदवाड़ा से दिल्ली तक कौन सी ट्रेन जाती है? छिंदवाड़ा से दिल्ली तक, छिंदवाड़ा से, फ्रॉम छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा क्या है? किसी स्थान का नाम है। ये स्थान नहीं बताता बेटा सिंस। फ्रॉम जो है वो से के मीनिंग में क्या बताएगा? प्लेस भी बताता है। तो फ्रॉम प्लेस भी बताएगा, टाइम भी बताएगा। सिंस सिर्फ और सिर्फ टाइम बताएगा, पॉइंट ऑफ टाइम दोनों बताएंगे, पर टेंस की बात आ जाएगी। परफेक्ट टेंस आया तो सिंस लगेगा, परफेक्ट के अलावा कोई भी टेंस आए तो आप क्या बताइए? फ्रॉम। कुछ एग्जांपल्स पर डिस्कस करें, देखना ध्यान से, है ना। जैसे सपोज कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए, आई हैव बीन लिविंग हियर ब्लैंक 2012, ठीक है। आई स्टडीड इंग्लिश ब्लैंक द एज ऑफ 6, ठीक है। दिस ट्रेन goes blank छिंदवाड़ा टू फिरोजपुर, बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब यहां चेक कीजिए, 2012 कैसा टाइम है बेटा? पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम है और क्या लिखा है? हैव बीन, मतलब परफेक्ट टेंस है, पॉइंट ऑफ टाइम है, आंसर क्या आएगा? सेंस आएगा। अच्छा अब यहां पे देखिए, आई स्टडीड इंग्लिश, परफेक्ट टेंस नहीं है, सीधे सीधे सिंस कट गया। एज ऑफ 6, फ्रॉम 6 साल की उम्र से मैंने इंग्लिश को पढ़ा। अच्छा अब यहां पर देखिए, दिस ट्रेन गोज ब्लैंक छिंदवाड़ा टू फिरोजपुर, यह ट्रेन छिंदवाड़ा से फिरोजपुर तक जाती है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम। दो शर्तें हैं, पहले तो परफेक्ट टेंस नहीं है और दूसरा प्लेस बता रहा है, तो दोनों के साथ फिर फ्रॉम आता है। समझ जाएंगे ऐसे। चलिए हेडिंग बनाइए। पोजीशन टिल पर बात करें, टिल का मीनिंग क्या होता है बेटा? तक। और टू का? टू के दो मीनिंग आते हैं, एक तो तक और एक तो को। अब आप कहोगे मैडम को तो ऑन आता है, आपने अभी बताया ऑन का मीनिंग को निकलता है, तो बेटा कंडीशंस अलग होती है। जब जैसे हमें कहना है डेट और डे की बात आए तो को का मीनिंग देगा कौन? ऑन। लेकिन जब हम बोले जैसे ये पेन है, ये राम को दे आओ, राम कौन है? मैनकाइंड एंटीसीडेंट। मैनकाइंड एंटीसीडेंट को लेकर को या के लिए का मीनिंग आ जाए तो टू लगाते हैं, एक अलग यूज है। पर यहां पर ये भाई साहब क्या मीनिंग दे रहा है? तक का। तो टू के कितने मीनिंग हो गए? दो, एक तो को या के लिए और दूसरा तक। अब बोले मैडम दोनों की कंडीशंस अलग अलग होगी। जैसे टिल है, टिल का मीनिंग तक है, टिल समय बताता है बेटा। अब समय दो प्रकार का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें पता होना चाहिए कि यहां पर क्या आएगा। तो बेटा ये बताता है पॉइंट ऑफ टाइम को, कौन? टिल। लेकिन वहीं पर ये जो टू है, तक का मीनिंग देगा, एक स्थान को बताएगा, स्थान का नाम होना चाहिए। जैसे वह स्कूल जाती है तो स्कूल तक जाती है, मैं अमेरिका जाते रहता हूं, अमेरिका तक जाता हूं। एक स्थान का नाम है तो आपको टू लगाना है, क्या बताने के लिए? तक। जैसे अभी पिछले उसमें एग्जांपल में हमने सेंटेंस देखा, दिस ट्रेन या दिस ट्रेन गोस फ्रॉम छिंदवाड़ा टू फिरोजपुर।
फिरोजपुर एक स्थान का नाम आया तो फिर वहां टू लगेगा तक के सेंस में। तो जब भी हमको किसी स्थान के नाम को लेकर तक का सेंस देना है तो आप टू लगाइए, और जब किसी इस समय की बात आए और वो पॉइंट ऑफ टाइम है तो टिल लगता है। हर जगह टिल नहीं लगता। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो टिल नहीं लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम है तो ही टिल लगेगा। मीनिंग क्या आना चाहिए? तक। ठीक है, तो यहां पर जैसे हम बात करें, ही वर्कड देयर ब्लैंक 8 o'clock, कैसे बोलेंगे? उसने 8 बजे तक वहां कार्य किया। कहीं किया होगा तो वहां बोल दिया। कब तक? 8 बजे तक। तो बजे वाला समय तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है बेटा, तो यहां पर क्या लगेगा? टिल। किसी भी टेंस का कोई बाउंडेशन नहीं है, हर जगह आ सकता है। अच्छा, अगर हम बोले ही केम टू अवर आउटर गेट, वह हमारे बाहर के दरवाजे तक आया। ठीक है, तो वो दरवाजा एक स्थान की बात कर दिया, तो जब भी ऐसे स्थान की बात आए तो आपको क्या लगाना है? टू लगाना है। और जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात आए और तक का मीनिंग आए तो क्या लगाइए? टिल लगाइए, बन जाएगा। फॉर और ड्यूरिंग की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले तो फॉर जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए यूज होता है। ड्यूरिंग का मीनिंग के दौरान, तो ये भी क्या बताता है? पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे अच्छी बात, ये दोनों ही क्या बताते हैं बेटा? पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन पता है दोनों में अंतर क्या है? कहां हमें फॉर को सेलेक्ट करना है, कहां ड्यूरिंग को, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वह लड़का वहां 4 महीने तक रुका। 4 महीने, 4 months। 4 महीनों का जो समय था वो एक अवधि था बेटा, पीरियड ऑफ टाइम था। अच्छा, दोनों ही पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं। आप ये बताइए ना, 4 महीने शुरू कब हुए थे? नहीं पता। 4 महीने कंप्लीट कब हुए? जिसका ना शुरुआत पता ना अंत पता, वहां लगता है फॉर। वह अपने समर वेकेशंस में वहां रुका। समर वेकेशंस स्टार्ट कब होते हैं बेटा? अप्रैल में पूरा स्कूल लगता है, 30 अप्रैल तक। 1 मई से स्टार्ट हो जाते हैं और 15 जून तक चलते हैं, 15 जून तक। यहां हमें समय का शुरुआत भी पता, अंत भी पता, तो लगता है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग समर वेकेशंस, ऐसा बोलना चाहिए। ठीक है, तो जहां ना समय का शुरुआत पता ना अंत पता, वहां फॉर लगाया जाता है। जहां इनिशियल पॉइंट भी पता और एंडिंग पॉइंट भी पता है, वहां पर ड्यूरिंग लगता है। क्लियर बेटा? इतना ही अंतर है। ठीक है, और दोनों ही क्या बताते हैं? तो दोनों ही पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं। एग्जांपल्स पर डिस्कस करें, देखिए ध्यान से। आई हैव बीन लिविंग हियर ब्लैंक अ लॉन्ग टाइम। और वहीं पर बोले ही विल बी स्टे देयर ब्लैंक दिवाली हॉलीडेज। बताइए कब से स्टार्ट होते हैं दिवाली के हॉलीडेज? 2 days अगो। धनतेरस से स्टार्ट हो जाते हैं और भाई दूज तक चलते हैं बेटा, है ना? तो ये हमें शुरुआत भी पता होता है और एंड भी पता होता है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग। और यहां क्या बोलेंगे? फॉर। अच्छा, अब एक बात यहां पर बच्चों के दिमाग में क्लिक होती है कि मैडम आपने जैसा सिंस बताया, क्योंकि सिंस फॉर हम लोग साथ में पढ़ते हैं, तो सिंस में आपने एक लाइन बोले कि जहां जहां परफेक्ट टेंस लगेगा वहां आप सिंस लगाइए, परफेक्ट के अलावा आप फ्रॉम लगाइए, ऐसे ही बोला। लेकिन ना ये बात फॉर पर अप्लाई नहीं होगी बेटा। नहीं तो कई बार बच्चा ये एग्जाम्पल देखता है, इसमें परफेक्ट टेंस देखता है, बात को पकड़ लेता है कि परफेक्ट टेंस लगेगा तो हम फॉर लगाएंगे, नहीं तो फॉर नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं है। फॉर का यूज परफेक्ट टेंस के अलावा सिंपल पास्ट टेंस में भी होता है, तक के मीनिंग में। फॉर का यूज तक का मीनिंग भी देता है, से का भी देता है, तक का भी देता है। परफेक्ट टेंस आता है तो से का देता है,
और परफेक्ट के अलावा दूसरा टेंस आता है तो तक का देता है। तो जो बात सिंस के लिए एप्लीकेबल है वो फॉर के लिए नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है इसमें, ठीक है। चलिए, ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ, ये प्रिपोजिशन ही है ना बेटा, ठीक है। ऑफ जो होता है इसका मीनिंग होता है का, के, की, किसी भी चीज को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, संबंध बताने का। पेन का ढक्कन, टॉप, तो ये दोनों को आपस में ये जोड़ता है। इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का कनेक्शन इंस्टीट्यूशन से जोड़ा, तो जो जोड़ने का काम करता है वो काके की ऑफ होता है। लेकिन हमने बोला स्विच ऑफ द फैन, उसमें कौन सा ऑफ लगता है? तो ये जो ऑफ है ना बेटा, ये क्या करता है? कनेक्शन को आपस में तोड़ता है, अलग करता है। आप स्विच ऑफ कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी से फैन का कनेक्शन टूट जाएगा। तो ये वाला जो ओ डबल एफ ऑफ है, ये किसी भी चीज को ना तोड़ने का काम करेगा, तोड़ने के सेंस में। और कई बार ये बंद का मीनिंग भी देता है। मैडम कल क्लास ऑफ रहेगी क्या? ऑफ का मतलब छुट्टी, छुट्टी रहेगी तो आप लोगों से हमारा कनेक्शन टूटा रहेगा। तो जो कनेक्शन तोड़ता है वो ओ डबल एफ है और जो जोड़ता है वो ओ एफ ऑफ है। क्लियर इतनी बात? चलो एग्जांपल्स पर देखते हैं। जैसे पेजेस ब्लैंक, पेजेस ऑफ दिस बुक, किताब के पन्ने, कनेक्शन जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कनेक्शन जुड़ेगा। ही विल बी ऑफ ड्यूटी टुमारो, ही विल बी ऑफ ड्यूटी टुमारो। तो ये क्या कर रहा है बेटा? कनेक्शन को तोड़ रहा है। एक यहीं से एक फ्रेज बनता है जो बहुत ज्यादा पेपर में आता है, पुट ऑफ। पुट यानी रखना, ऑफ कनेक्शन को तोड़ते हुए रखना। इसका मीनिंग होता है किसी भी कार्य को टालना, स्थगित करना। अब आप बताइए, कार्य टलेगा तो कनेक्शन जुड़ेगा कि टूटेगा? ऑब्वियस है कि पुट में ऑफ लगेगा। क्लियर इतनी बात?